कैसे हो मेरे बाल दोस्तों। प्रस्तुत है आपके सामने कक्षा 8 हिंदी इकाई 4 उठो धरा के अमर सपूतों अभ्यास स्वाध्याय और भाषा सज्जता के प्रश्न। अभ्यास का पहला प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। इसका उत्तर है, हे मातृभूमि के पुत्रों, तुमने इस देश को स्वतंत्र करने के लिए बड़ा संघर्ष किया है और अंत में तुम विजयी हुए हो। युग युग से पराधीनता में रहते रहते यहाँ के देशवासियों के हृदयों में निराशा भर गई है। तुम्हें इस निराशा को दूर कर इन्हें आशा बंधानी है। पराधीनता के दरमियान यहाँ जो बर्बादी हुई है उसे दूर कर हर क्षेत्र में नया निर्माण करना है। दूसरा है, कवि ने देश के सपूतों को क्या संदेश दिया है। उत्तर है, कवि देश के सपूतों से कहते हैं कि देश स्वतंत्र हो चुका है, अब तुम्हें देश का नव निर्माण करना है। स्वतंत्रता का लाभ जन जन तक पहुंचाना है। देशवासी तुमसे बड़ी बड़ी आशाएं रखते हैं, तुम्हें उन्हें निराश नहीं करना है। तीसरा है, हमारी राष्ट्रीय संपत्ति कौन कौन सी है, उसकी सुरक्षा के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। उत्तर है, रेलगाड़ियाँ, रेलवे स्टेशन, राष्ट्रीय राजमार्ग, नदियाँ, अभयारण्य, पुरातत्व संबंधी संपत्ति आदि हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। हम रेल संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। राजमार्गों की मरम्मत के लिए सरकार को पत्र लिखेंगे। हम लोगों को पानी का महत्व समझाकर उसका अपव्यय रोकेंगे। अब है स्वाध्याय। स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, कवि माहेश्वरी जी धरा के अमर सपूतों से क्या चाहते हैं। उत्तर है, कवि चाहते हैं कि देश के युवक स्वतंत्रता के बाद देश का नव निर्माण करें। वे लोगों के जीवन में नया उत्साह भरे, उनमें नए प्राणों का संचार करे, युग युग के मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान दे। दूसरा प्रश्न है, कवि नई मुस्कान कहाँ देखना चाहते हैं। उत्तर है, विदेशी शासक यहाँ के लोगों पर अत्याचार करते रहे। अन्याय और तरह तरह का शोषण सहते सहते लोग अपना स्वाभिमान खो बैठे। उनके दिलों में उदासी छा गई। कवि की इच्छा है कि ऐसे मुर्दा दिलों में फिर से नए जीवन का संचार हो। तीसरा प्रश्न है, देश के नव निर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे। उत्तर है, मैं अपने मोहल्ले में एक मित्र मंडल की स्थापना करूंगा। इस मंडल के माध्यम से साक्षरता का प्रसार किया जाएगा। निर्धन परिवारों के विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तकें दी जाएगी। हम अपने मोहल्ले में एक वाचनालय खोलेंगे, यहाँ बैठकर लोग अखबार पढ़ सकेंगे। पांचवा प्रश्न है, इस कविता में कौन कौन सी बातें हैं जिन्हें तुम अपने जीवन में उतारना चाहोगे। उत्तर है, पहला है, मैं अपने देश से प्रेम करूंगा। दूसरा है, मैं केवल अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए जीऊंगा। तीसरा है, मैं सारे देशवासियों को अपना मानूंगा। चौथा है, मैं खूब मन लगाकर पढ़ूंगा, पढ़ लिख कर अपने ज्ञान का उपयोग देश की सेवा में करूंगा। पांचवा है, मैं ऐसे काम करूंगा जिनसे देश का गौरव बढ़े। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, दिए गए काव्य को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ हमें एक काव्य दी गई है, इसके नीचे प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, हिमालय हमें क्या संदेश देता है। उत्तर है, हिमालय हमें यह संदेश देता है कि हम अपने निश्चित मार्ग पर डटे रहें। यदि हम अपने प्राण और पथ पर टिके रहेंगे तो हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएगी, यहाँ तक कि हम असंभव को भी संभव कर सकेंगे। दूसरा है, मुसीबत आने पर हमें क्या करना चाहिए। उत्तर है, मुसीबत आने पर हमें उससे भयभीत नहीं होना चाहिए, उसे घबराकर अपना प्राण और पथ नहीं छोड़ना चाहिए। तीसरा है, कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा क्यों कहा है। उत्तर है, हिमालय ने सभी बाधाओं का डटकर मुकाबला किया। वह
हर कठिनाई से लड़ा, वह कभी अपने पद से डिगा नहीं। इसीलिए कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा कहा है। चौथा है, इस काव्य का भावार्थ लिखिए। उत्तर है, जीवन में अनेक बाधाएं और कठिनाइयां आती हैं। हमें निडरता से उनका सामना करना चाहिए। जो मुसीबतों से बिना घबराए अपने प्राण और पथ पर अटल रहते हैं, वे असंभव को भी संभव कर दिखाते हैं। पांचवा है, इस काव्य को योग्य शीर्षक दीजिए। योग्य शीर्षक है हिमालय का संदेश। इसके बाद का तीसरा प्रश्न है, चित्र के आधार पर कविता लिखिए जिसमें निम्नलिखित शब्दों का उपयोग हुआ हो। यहाँ फूल, तितली, बादल, वृक्ष, बारिश जैसे शब्द दिए गए हैं। इस शब्द का उपयोग करके हमें कविता लिखनी है। तो उत्तर है, धीरे धीरे बादल बरसे, फुलवारी में फूल खिले हैं, फिर तितली के पंख खुले हैं, वृक्षों ने नवजीवन पाया, बारिश ने है रंग जमाया, कोई न अब पानी को तरसे, धीरे धीरे बादल बरसे। इसके बाद चौथा है, अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। यहाँ अपूर्ण काव्य दी गई है, हमें पूरी करनी है। उत्तर है, मात खादी की चद्दर दे दो, मैं गांधी बन जाऊंगा, घड़ी कमर में मैं लटका लूं, आंखों को चश्मा पहना दूं, माँ छोटी सी लाठी दे दो, ठक ठक करता जाऊंगा। इसके बाद है भाषा सज्जता। निम्नलिखित वाक्यों में से रेखांकित भाववाचक संज्ञाओं को जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित करके वाक्य फिर से लिखिए। पहला है, विज्ञान ने दूरी कम की है। उत्तर है, विज्ञान ने दूरियां कम की है। दूसरा है, नर्मदा नदी की लंबाई बहुत है। उत्तर है, नर्मदा नदी की लंबाइयां बहुत हैं। तो मेरे बाल दोस्तों, यहाँ हमारा अभ्यास, स्वाध्याय और भाषा सज्जता वाला ये वीडियो यहाँ पूरा हुआ। अगर हमारे ऐसे ही वीडियो आपको पसंद आते हो तो हमारी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि अगले आने वाले वीडियो को आप अच्छी तरह से देख सकें। धन्यवाद।